ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान गणेश जी और संता माता जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपके हर कष्ट दूर करे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संकट चतुर्दशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। देखिए, संकट चौथ के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश और संता माता की कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश और संता माता सदा उनकी और उनके परिवारजनों की रक्षा करती हैं। संकट चौथ के दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और मां संता की पूजा की जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो बिना देरी किए संकट चतुर्दशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं संकष्टी चतुर्दशी की पहली कथा, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। बात उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान करने से पहले माँ पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वह मूर्ति बालक के रूप में जागृत हो गई। माँ पार्वती जी ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी। माता पार्वती जी उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहने लगी कि आज से मैं तुम्हारी माता हूँ। पुत्र, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। तब बालक गणेश जी ने अपनी माता से कहा कि माँ, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती जी स्नान करने के लिए स्नान घर में गई और श्री गणेश जी को द्वार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे, हे माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती जी तो स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद वहां पर भोलेनाथ भी चले आते हैं और जैसे ही वह द्वार से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहने लगे, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जा। भोलेनाथ जी को नहीं पता था कि द्वार पर खड़ा ये बालक स्वयं उनका ही पुत्र है, किंतु बालक गणेश की तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही प्रमुख थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वह इस बालक को समझाए। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर जी बहुत क्रोधित हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो। लेकिन वह बालक था कि वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डटकर द्वार पर खड़ा हो गया, कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। ये बात सुनकर नंदीगण क्रोधित हो गए और वह गणेश जी से युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री गणेश जी उन पर भी प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहां से भागे और इस प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश वहां से भगा देते हैं। और अब भगवान शिव से रुका नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया। वह खुद त्रिशूल लेकर स्नान घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। ये बात कहकर भोलेनाथ जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं। एक क्षण में ही बालक गणेश जी का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। उधर थोड़ी ही देर बाद जब माता पार्वती जी स्नान करके वापस बाहर आई
तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है और महादेव जी वही पास में ही त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में खड़े हुए हैं। ये सब देखकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुख और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच उठा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण मां पार्वती के इस भयानक रूप से सभी भयभीत हो उठे। उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन माता पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को वापस लाकर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव, ये आपने क्या कर डाला है? हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दे डाला। ये सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वे मां पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। अब ये मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चों की तरफ पीठ करके लेटी हुई हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। तब ऐसी किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश जी के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। तब माता पार्वती और अन्य सभी देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी बालक गणेश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। संकष्टी चतुर्दशी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आबा लगा रहा था। आबा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आबा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय बताने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि हर एक घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही। और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा। ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने संकट की सुपारी और धूप अपने बेटे को दे दी और कहा, जा बेटा, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और वह खुद संकटा माता का ध्यान करने लगी, उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आबा भी पक गया और वह बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से संकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। संकटा माता की कृपा से इसी कारण वह जीवित बच गया है। और फिर संकटा माता की कृपा से नगर के वह अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वे सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से खासकर संकट चौथ के दिन माएं अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए संकट चौथ की तीसरी कथा, जो संकट चौथ के दिन खास तौर पर सुनी जाती है, देवरानी और जेठानी की कथा। संकट चौथ की पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा।
तब बच्चों ने कहा कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठानी ने अपने पति को खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अकेला नहीं खाना खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी हम सब खाएंगे। जेठानी ने अपनी देवरानी से कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना, क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे हैं कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के ही जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान तो क्या, रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा, हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वो बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी कहने लगी, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटे लगी है कहाँ निमटे? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पहुँचूं? नींद में मगन देवरानी को अब गुस्सा आया। सोचने लगी कि कब से तंग किया जा रहा है। गुस्से से कहने लगी, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने अपने हाथ पहुँचे थे, वहाँ तो हीरे के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपने जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैं कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया तो हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई हो, इसलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है। गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बच्चे घर गए। घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का घर तो पूरा मोतियों से जगमगा रहा है, अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। सोचने लगी, बच्चे हैं, मजाक कर रही होंगे। फिर भी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? देवरानी बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। उसने अपने साथ जो कुछ भी हुआ वह अपनी जेठानी को कह डाला। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपनी पति से कहा कि आप मुझे दोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भली मानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया, मैं तुम्हें पाटे से कैसे मार सकता हूँ? परंतु जेठानी मानी नहीं और वह जिद करने लगी, तो मजबूरन में उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है, फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। गणपति जी, आप जो चाहे वह खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद अब गणेश जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जेठानी बोली, उसकी तो यहाँ टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ पहुँचूं? जेठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। जेठानी तो बहुत चालाक और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी
सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर हीरे जवाहरातों से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। परंतु जब सुबह उठी तो उसने देखा कि हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी बहुत दुखी हो गई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज्यादा फैलती चली गई। उधर जेठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था ना, ये सब उसी का ही फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तब ये सब गंदगी साफ होगी। जेठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी और उसने सोचा कि इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वो छुपाया हुआ धन छोड़कर बाकी सारा धन आधा आधा करके उसे दे दिया। और फिर गणेश जी से कहने लगी कि हे गणपति भगवान जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान जी कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसमें से भी आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दो और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटने के बाद घर में जो गंदगी फैली हुई थी वह भी दूर हो गई और जेठानी को उसकी लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज जी, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सब भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणपति भगवान की जय, संता माता की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।